क्या आप जानते हैं किन्नरों के देवता कौन हैं और क्यों होती है एक दिन की शादी? महाभारत के अर्जुन से क्या है इसका कनेक्शन? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल जाएंगे। भारत में किन्नरों के कई समाज हैं। बड़ी संख्या में किन्नर भारत में निवास करते हैं। हर शहर में आपको किन्नर मिल ही जाएंगे। होली, दिवाली, किसी के यहाँ संतान के जन्म पर ये लोग आते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद देकर कहा था कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। भारत में किन्नरों का एक अखाड़ा भी है, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। किन्नरों के देवता आखिर कौन है? देश भर में जितने भी किन्नर हैं, उन सभी के देवता हैं इरावन। क्यों होती है एक दिन की शादी? साल में एक दिन ऐसा आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर अपने जूड़े को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करते हैं। हालांकि विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन इरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। उसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कुवागम गांव में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन शादी के समारोह में शामिल होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। विल्लुपुरम जिले के इस गांव में इरावन की पूजा कूथान द्वार के रूप में होती है। हजारों किन्नर इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शामिल होते हैं और मंदिर के पुजारी से गर्दन में कलावा बंधवाते हैं। महाभारत के अर्जुन से आखिर इसका क्या कनेक्शन है? बता दें आपको कि महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली की चरणों में किसी पुरुष की बलि देनी होती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता तो इरावन खुद को इसके लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन एक शर्त भी रख देता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण संकट उत्पन्न हो जाता है कि किसी राजा की बेटी अगर उससे एक दिन का विवाह करती है तो वो तुरंत ही विधवा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित करता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि कृष्ण पुरुष होते हैं, स्त्री के रूप में शादी रचाते हैं, इसीलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वो भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। लेकिन ये कथा कितनी सच है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि महाभारत में तो इरावन की मौत की राज कुछ और ही है। इरावन अर्जुन का पुत्र था। उसका जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी इच्छा से एक साल के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार किया और इंद्रप्रस्थ को छोड़ दिया। एक दिन वो हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरव्य की पुत्री नाग कन्या उलूपी ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई। वो उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई। उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही रात व्यतीत की। सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उलूपी उन्हें वहाँ छोड़कर अपने घर लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को वरदान दिया कि आप जल में हमेशा अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक पुत्र मिला, जिसका नाम था इरावन। भीष्म पर्व के 90 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए कहते हैं कि इरावन नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न हुआ। नागराज की वो पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वो अत्यंत दीन और दयनीय हो गई थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को पत्नी के रूप में अपनाया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ। इरावन सदा मातृ कुल में रहा। वो नागलोक में माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा हुआ और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की तरह रूपवान, बलवान, गुणवान और पराक्रमी था। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।